धन धन सतगुरु तेरे आसरा, हजना जिंदाराम तेरे आसरा। डोली हुई दुनिया का सारा, भाग पहला सच्चा जीवन। गुरु सिंह मैनेजर साहिब जी। पूज्य परम संत मस्ताना साहिब तनी सच्चा सौदा, जगमालवाड़ी हरियाणा, सिरसा हरियाणा। भूमिका। दुनिया की सारी जदोजहद का भाग दौड़ एक ऐसी सच्ची जिंदगी पैदा करने के लिए होती आई है जो खुशनुमा सुंदर को, जिसमें हर प्राणी बल्कि हर जी रूह खुश नजर आए और हर तरफ खुशी का सागर उमड़ता हो। उस सच्ची जिंदगी के प्राप्त करने के लिए समुंदर और बियाबान छाने गए, पहाड़ों की चोटियों तक उड़ान की गई, देशों के आपस में लड़ाई और झगड़े हुए की चोटियों तक लड़ाई झगड़े हुए एक दूसरे पर अधिकार जमाने की कोशिश हुई। इसके लिए मजहब बने। इन मजहबों से उत्पन्न झगड़ों को मिटाने के लिए और आपस में प्रेम प्यार बढ़ाने के लिए कांग्रेस जैसी पार्टी पैदा हुई। इसके लिए कम्युनिज्म और सोशलिज्म जैसे सिद्धांतों वाली पार्टी कायम हुई और अमीर तथा गरीब का झगड़ा मिटा कर सबको एक समान दशा में रखने की कोशिश में इस खुशनुमा और सच्ची जिंदगी के कायम करने के लिए नास्तिक दुनिया ने विज्ञान की बड़ी खोजें और आविष्कार किए और भविष्य में भी नई खोज जारी रखने के लिए स्कूल और कॉलेज खोले। ऐसी ही जिंदगी को प्राप्त करने के लिए आस्तिक विचार रखने वाली मजहबी दुनिया ने अपने गुरुद्वारे, मंदिर और गिरजों में घंटे बजाए, मस्जिद में बांगे दी, जंगलों में रहे, वर्षों के पत्तों पर गुजारा किया और पहाड़ों की बर्फ में अपनी आप को समाप्त कर लिया। हर एक वस्तु का अपना असल भंडार की तरफ झुकाव होना एक प्राकृतिक बात है। नदी का असली ठिकाना समुद्र है, वे उसकी ओर प्राकृतिक रूप से ही दौड़ रही है। मिट्टी का कण वायु से उड़ जाता है परंतु फिर वापस आकर ही सांस लेता है। वर्ष बीज से उन्नत होकर इस खुशनुमा और सच्ची जिंदगी के कायम करने के लिए नास्तिक दुनिया ने विज्ञान की बड़ी खोज और आविष्कार किए, आपको समाप्त कर दिया। हर एक वस्तु का अपना असल भंडार की तरफ झुकाव होना एक प्राकृतिक बात है। नदी का असली ठिकाना समुद्र है, वे उसकी ओर प्राकृतिक रूप से ही दौड़ रही है। मिट्टी का कण वायु से जड़ जाता है परंतु फिर वापस आकर ही सांस लेता है। वर्ष बीज से उत्पन्न होकर बीज की ओर
ही बढ़ फूल कर बीज ही बनने का यत्न करता है। इसी तरह मनुष्य का झुकाव ये कलर दिखा देना, कौन सा मम्मी है वैसे क्रॉन्स दिखा दो। फिर वापस आकर ही सांस लेते हैं। वर्ष बीच से उत्पन्न होकर बीच की ओर ही बढ़ फूल कर बीज की बनने का यत्न करता है। इस तरह मनुष्य का झुकाव भी उस सुंदर और सच्ची जिंदगी की ओर होना एक स्वाभाविक बात है, क्योंकि वह एक ऐसी ही सुंदर और सच्ची जिंदगी का टुकड़ा है जो हमेशा कायम है। उसकी खोज और आविष्कारों की ओर सर तोड़ कोशिश इसलिए है क्योंकि वह एक ऐसी बूंद के खजाने से पैदा हुआ है जिससे यह सारी रचना बनाई। हाँ बेटे, एक कैलकुलेटर दे दो। वह अधिक से अधिक मलकियत इसलिए प्राप्त करना चाहता है क्योंकि वह एक ऐसी ताकत की अंश है जो सब पर काबिज है। आपस में प्रेम प्यार इसलिए बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि वह प्रेम के भंडार से निकले हैं। पूजा करके वह एक ऐसी हस्ती में शामिल होना चाहते हैं जो वास्तव में पूजनीय योग्य है और जिसकी वह स्वयं अंश है। ऐसी सच्ची जिंदगी को प्राप्त करने के लिए इन सब आस्तिक और नास्तिक दुनिया वालों की दौड़ धूप पर प्राकृतिक बात है, परंतु सबके रास्ते अलग अलग हैं। सब अपने अपने रास्ते को ठीक मानने हैं, परंतु हालात यह है कि जिंदगी सुंदर होने की बजाय दिन प्रतिदिन कुरूप बनती जा रही है। अगर चमकीला टेप है? है बेटे? चमकीला टेप नहीं है। कौन सा है? टेप नॉर्मल सेलो टेप है यार, बोल चाहिए। ब्लैक में। ऐसी सच्ची जिंदगी को प्राप्त करने के लिए इन सब आस्तिक और नास्तिक दुनिया वालों को दौड़ धूप एक प्राकृतिक बात है, परंतु सबके रास्ते अलग अलग है। सब अपने अपने रास्ते को ठीक मानते हैं, परंतु हालत यह है कि जिंदगी सुंदर होने की वजह दिन प्रतिदिन कुरूप बनती जा रही है। अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आओ हम इस जिंदगी और इसके साधन, जिंदगी के रिश्ते और साथ संबंधित इस शरीर और अन्य पहलुओं पर विचार करें। जीवन क्या है? क्या जीवन इस गोश्त, मांस और हड्डी के ढांचे शरीर से अधिक मूल्यवान नहीं, और क्या शरीर पोशाक से अधिक कदर वाले वस्तु नहीं। It's not life more than the meat and
द बॉडी मोर देन द राइमेंट। शरीर के किसी भाग के जख्मी होने से पोशाक का फट जाना अच्छा है, क्योंकि वह केवल शरीर के ढकने और उसके बनाए श्रृंगार के लिए ही पहनी गई है। इसके बिना भी शरीर कायम रह सकता है। जीवन पर समाप्त होने से शरीर के किसी अंग का कट जाना अच्छा है और केवल जीवन के लिए ही है। जीवन उसके बिना तो कायम रह सकता है, परंतु वह अंग जीवन के बिना नहीं रह सकता। इससे सिद्ध हुआ कि हमारे पहली कोशिश जीवन की कायम रखने के लिए होनी चाहिए, फिर शरीर का ख्याल रखा जाए और उसके बाद शरीर के संबंध रखने वाली वस्तु का। यह जीवन क्या चीज है? यह एक चेतन शक्ति है और शरीर रूपी मशीन को चला रही है। जैसे एक रेल का इंजन है, वह आग और पानी से चलती है। ये दोनों चीजें आपस में विरोधी शक्ति हैं। आग पानी को जला देते हैं और पानी आग को बुझा कर समाप्त कर देता है। एक ड्राइवर इन दोनों को अपने कंट्रोल में करके इनसे काम लेता है और उसको चलाता है। यदि ड्राइवर न हो तो हजारों मन आग और हजारों मन पानी के होते हुए भी वह इंजन चल नहीं सकता। इसी तरह शरीर बिल्कुल मुर्दा वस्तु है जो मादा जड़ से बना हुआ है और 5 तत्वों मिट्टी, आग, हवा, पानी और आकाश का मेल है। ये पांचों तत्व आपस में विरोधी शक्तियां हैं और एक दूसरे के शत्रु हैं। इन सब को कंट्रोल में करके और एक रस हालत हार्मोनी में रख कर इस शरीर रूप मशीन को चलाना ड्राइवर वाली ताकत यह चेतन शक्ति है। चेतन शक्ति ही है जिसको हम होश, कॉन्सेंट्रेशन, सूरत, तवचा, ध्यान या ख्याल कह सकते हैं। इसी को मुसलमान रूह और वेदांत वाले आत्मा का जीवात्मा कहते हैं। रूह या आत्मा के नाम से अक्सर नास्तिक लोग प्रणा करते हैं। वे कहते हैं कि रूह कोई चीज नहीं, रूह जिंदगी देने वाली वस्तु का नाम है। जिस तरह केवड़ा या किसी अन्य प्रकार के फूलों से जब रूह या अत्तर निकाल लिया जाता है तो बाकी बच्चा सा पॉकेट रह जाता है। उनकी जिंदगी और सुंदरता रूह या अत्तर के कारण की थी। इसी तरह मानव शरीर का जीवन और उनकी सुंदरता का आधार भी रूह का आत्मा या ख्याल से ही है। हमारी रूह आत्मा ध्यान
ख्याल तवज्जो का होश का निवास स्थान तीसरी तिल यानी दोनों आँखों के मध्य में है। इसको स्थान पर सब राज छुपे बैठे हैं। इसी जगह से वह चेतन शक्ति शरीर रूपी मशीन और उससे संबंधित रचना कोई चला रही है। जब हमें किसी बात की समझ नहीं पड़ती तो स्वाभाविक तौर पर हम दोनों आँखों के मध्य में अपना हाथ रखकर और अन्य सब ओर से ख्याल समेट कर इस जगह ध्यान एकाग्र करके अपनी बात को खोल कर हल करने की कोशिश करते हैं। सूरत या ख्याल की एकाग्रता की मूल साधन है जो सब विद्याओं सच्चाइयों और रूहानियत के ताले खोल देते हैं। कई लोग को अनुभव होगा कि जब हमारे ध्यान काफ़ी देर तक किसी बात की सोच विचार करता रहता है और किसी वापस शरीर की ओर आता है तो हम कभी बाजू कभी टांग में शक्ति महसूस नहीं करते। जिसको हम बाजू शरीर में महसूस नहीं करते। शरीर का वह भाग जिसको हम सोया हुआ कहते हैं मुर्दे जैसी हालत में होता है। यदि हम शीघ्र ही उस भाग से काम लेना चाहते हैं तो वह ठीक तौर पर काम नहीं करता। यदि यह सोया हुआ भाग टांग है तो उस पर खड़े नहीं हो सकते और यदि यह बाजू है तो उसके कोई वस्तु ठीक प्रकार से पकड़ नहीं सकता। ऐसे क्यों है? हमारी रूह आत्मा ख्याल या ध्यान जिससे शरीर के उस भाग को जिंदगी तथा ताकत मिलती थी उस स्थान से निकल कर अपने निवास स्थान में जमा हो गया था। जब हमारा सूरत या ध्यान इस सोए हुए भाग पर दोबारा पड़ने लगता है तो उसमें फिर से जीवन आने लगता है और वह ठीक प्रकार से काम करने लग जाता है। इससे साफ प्रकट होता है कि शरीर रूप मशीन को चलाने वाली जीवित वस्तु रूह या ध्यान या ख्याल है। इसके बिना शरीर बिल्कुल मुर्दा और बेजान है। उस रूह या ध्यान की ओर हम ध्यान नहीं देते। हम शरीर को बादशाह और रूह का ख्याल को एक मामूली वस्तु समझ बैठते हैं, परंतु यह मामूली वस्तु नहीं, यह वह चेतन शक्ति है और उस महान ख्याल के भंडार का अंश है कि जब उसको पूर्ण तौर पर संभाल ले अर्थात तीसरे तिल में इकट्ठा कर
ले तो पानी के तूफान की तरह संसार को हिला सकता है। जिस तरह फूल में से जब रूह या अंतर निकाल ली जाती है तो खुशबू कई गुना अधिक तेज हो जाती है और दूर तक महक दिखाती है। दुनिया की सारी कार्रवाई इंसान की इस चेतन शक्ति रूह का ख्याल के द्वारा ख्याल की सारी कार्रवाई इंसान की तरह चेतन शक्ति में है। आविष्कार और खोज ग्रंथ और शास्त्र सब इसी ताकत के पैदा किए हुए हैं, परंतु हमने इस हीने जैसी वस्तु को मिट्टी में मिला रखा है। हर एक आदमी, चाहे वह आस्तिक है या नास्तिक, इस शरीर को कायम रखने या उसके बनाव श्रृंगार में लगा हुआ है। सब दुनिया की कार्रवाई इस शरीर के कायम रखने और इसके मानव श्रृंगार से संबंधित रखती है या इससे संबंधित ज्ञान से उस चेतन शक्ति रूप की ओर से हम बिल्कुल सोए बैठे हैं। शरीर घर है और रूह या ख्याल उसमें रहने वाले वस्तु मालिक है, यानी इंसान देहधारी आत्मा है। हम घर की संभाल तो करते हैं, परंतु उस मालिक जिसके लिए घर की जरूरत है की परवाह नहीं करते। हम कितने भूले हुए हैं और इस शरीर घर की मोहब्बत में इतने मस्त हो गए हैं कि इसका रूह बन हेवन नहीं सिस्टर भी मिलता। रूह और इस शरीर घर की मोहब्बत में इतने मस्त हो गए हैं कि इसी का रूप बन गए हैं। वह आदमी तो दिन रात अपने घर की सफाई, बनावट और श्रृंगार में अपना कीमती समय, माल दौलत और अपनी पूरी तवज्जो सर्च करता रहेगा और अपने आप की संभाल नहीं करेगा। कब तक जीवित रहने की आशा रख सकते हैं और उस जैसे मूर्ख कौन होगा। दुख सुख का अनुभव करना हमारा रूह का ख्याल पर आधारित है, जो एक न संभलने वाले जीवित शक्ति है। शरीर मादा जड़ से बना है जो बदलने वाली चीज है। ख्याल रूह उस शरीर के प्रेम और उनके साथ लगाव रखने से बदलता रहता है। इसलिए जब तक
हम शरीर के प्रेम में कैद रहेंगे। हम पूर्ण रूप से सुख या शांति प्राप्त नहीं कर सकते जब तक हमारे इस देह से संबंध है। हम कभी सुख नहीं पा सकते। तन दर्श किया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया रे। जिस्मानियत की शारीरिक जिंदगी दुख रूह है, वस्तुमात्र क्षणिक और दुख रूप है। महात्मा बुद्ध। स्पेशल लाइफ इन ऑल मिस्ट्री। जितना हम अपनी ख्याल, सूरत या रूह को शरीर के संबंधों से अलग करते जाएंगे, इतना ही स्वतंत्र और सुखी होते जाएंगे। जब हम सपने रूह तवज्जो को शरीर से बिल्कुल अलग करके दोनों आँखों के मध्य में इकट्ठी कर लेंगे, तब हम अपनी वास्तविक को पहचानने लेंगे और हमें कोई दुख नहीं रहेगा। आस्तिक दुनिया वाले मुक्ति पुकार रहे हैं, परंतु भक्ति मुक्ति है क्या चीज? मुक्ति स्वतंत्रता का दूसरा नाम है। किसी बंधन से निजात या छुटकारा प्राप्त करना मुक्ति कहलाता है। इसी को वेदांत में जड़ चेतन की गांठ खोलना कहते हैं। दिल या मन से शरीर के साथ लगाव रखने का नाम बंधन है और उससे संबंधित तोड़ने का नाम मुक्ति है। यही सच्ची आज़ादी और सच्ची खुशी है। इसी आज़ादी को पाकर रूह अपने देश की ओर उड़ान करती है और फिर अपने भंडार में जा मिलती है। नास्तिक दुनिया वाले जिस पूर्ण अकल की खोज में है, वह इसी एक जौहर रूह को शरीर से अलग करने से पाया जाता है। इसी जगह इसका ठिकाना स्तोत्र है। आस्तिक दुनिया वाले का असल मजहब इसी स्थान से शुरू होता है। इसलिए कहा जाता है वेयर द वर्ल्ड philosophies and there the religion starts। अर्थात जिन जगह दुनिया की सारी फिलॉसफी समाप्त हो जाती है, वहाँ से वास्तविक मजहब शुरू होता है। जिस परमात्मा की खोज में मारे फिरते हैं, उस स्थान से इनको प्रभु के
पास जाने का रास्ता मिल जाता है। यही सब मजहबों का लक्ष्य है। ये आस्तिक दुनिया वाले खुदा खुदा को पुकारते हैं, परंतु खुदा की वास्तविकता को उन्हें ठीक तौर पर समझा ही नहीं कि खुदा का नाम है क्या चीज़। खुदा एक निश्चल हस्ती है। वह चेतनता का भंडार है। अक्ल या बुद्धि का खजाना है। ज्ञान आनंद और प्रेम का सोमा है। जो चेतन जौहर हमारे अंदर काम कर रही है और जिसके सहारे यह शरीर चल रहा है। भंडार का नाम ईश्वर, खुदा या राम है। हम जूझ अंश है, वह कुल अंशी है। कहू कबीर इहू राम की अंशु। खुदा या परमात्मा कोई अलग हस्ती नहीं। इंसान खुदा की खुदाई की शान में पूर्ण है। यू आर कंप्लीट इन गुडहुड, बल्कि वह खुद की खुदाई है। इस रूह या ख्याल की जीवन देने की खुद खुदाई होना है। यही सच्चा सौदा है। परंतु इसने अपने आप को जिस्मानियत में ही भूला छोड़ा है। 2 मिनट। जिन्होंने इस ख्याल का रूह की संभाल की, एक सुंदर और सच्ची जिंदगी को पा गए और इसी मस्ती और खुशी के आनंद में झूम कर इसकी हकीकत के राह सुना गए। साई बुल्ले सा अपनी मस्ती ही हालत में फरमाते हैं, जिस पाया भेद कलंदर दा राह खोजा अपने अंदर दा। ओ वापसी है उस मंदिर दा जिथे न चढ़दी है न लहंदी है। फिर फरमाते हैं, अवल आखर आप नू जाना, न कोई दूजा और पछाना। मेथो और न कोई सयाना। बुल्ला सहू कहड़ा है कौन। बुल्ला की जाना मैं कौन। पलटू साहब फरमाते हैं, कोटिन जुग परले गई हम की करनिहार। हम ही करता के करता। जे करता नाम आदि ने हम ही करता। धन धन सतगुरु तेरे आसरा।
आज 31 दिसंबर पूज्य वकील साहब जी का जन्मदिन का भंडारा और सत्संग है। 9 बजे महाराज जी गद्दी पे विराजमान हो जाएंगे और सत्संग और भजन सिमरन पे ध्यान दे। महाराज जी की बातों को हिदायत देंगे, आप उन पे अमल करें। धन धन सतगुरु तेरे आसरा, हाजिर नंदाराम तेरे आसरा, मस्ताना साहब बलूचिस्तानी तेरे आसरा।